नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। आज सवाल इंडिया का ये है कि भारत अगर रेडी टू फायर परमाणु हथियार तैनात कर रहा है तो पाकिस्तान में इस कदर हाहाकार क्यों है। सबसे पहले ये समझिए कि खबर क्या है। खबर ये है कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में ऐतिहासिक बदलाव हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्म्स मॉनिटरिंग संस्था सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया है। सिप्री के मुताबिक भारत ने पहली बार अपने 12 परमाणु बम को मिसाइलों के साथ जोड़कर तैनात कर दिया है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि अब तक भारत की नीति ये थी कि हमारे परमाणु बम उन्हें ले जाने वाली मिसाइलों से अलग अलग रखी जाती थी, यानी हथियार अलग जगह पर रखे जाते थे और मिसाइलें अलग। लेकिन अब ये हथियार सिर्फ स्टॉक का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, रेडी टू फायर होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि भारत अपनी नो फर्स्ट यूज, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस पॉलिसी से पीछे नहीं हटा है। भारत आज भी अपनी नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला न करने की नीति पर कायम है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी दुश्मन ने भारत पर परमाणु हमले की हिमाकत की तो भारत का जवाबी हमला इतना घातक होगा कि दुश्मन संभल नहीं पाएगा। जाहिर है पाकिस्तान भारत के इस कदम से टेंशन में होगा, लेकिन पाकिस्तान की परेशानी की वजह और भी है। पीओके में हालात बेकाबू हो गए हैं। आरोप है कि वहां एक प्रदर्शनकारी की शोक सभा में जुटे लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। दावा किया जा रहा है कि इस बार गोलीबारी में 30 लोगों की मौत हो गई है। इस नरसंहार के बाद वहां बंद का ऐलान हुआ है। इस दौरान विरोध प्रदर्शनों के चलते हालात बेकाबू हैं। कई प्रदर्शनकारी लापता हैं जिन्हें पाक सेना द्वारा अगवा कर लिया गया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार या सेना की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। लाजमी है, चुप्पी होगी ना उनकी। जो भी हो, जिस पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो अलग अलग मोर्चों पर आखिर खुद को कैसे संभाले, क्या उसकी परमाणु ब्लैकमेलिंग का अब अंत हो जाएगा। हम शुरू करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान से सबसे बड़ी बहस, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। किसी भी प्रकार का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाए। भारत की धरती पर यदि कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे और उसका बेहद करारा जवाब भी हम देंगे। पाकिस्तान बाप बाप कहकर के चिल्ला पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की कोई कार्ड दुनिया के पास नहीं है। शुरू करते हैं सवाल इंडिया का। रेडी टू फायर पॉलिसी से पाकिस्तान क्यों घबराया है। मोहरा बनने के चक्कर में पाकिस्तान की जान जोखिम में तो नहीं आ गई है। रेडी टू फायर मोड में आना भारत के लिए समय की मांग थी। अब जिद छोड़कर अपनी आतंकी नीति को बदल देगा पाकिस्तान। बहुत गंभीर सवाल है ये तो भाई। भारत के कदम को वैश्विक मंच पर कैसे देखा जाएगा। मेरे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल जुड़ रहा है भारत और पाकिस्तान से, दोनों देशों से। प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। कर्नल दिनेश नैन, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमित माकोड़े जुड़ रहे हैं, युद्ध रणनीतिकार। डॉक्टर हामिद खान, पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ। उस्मा करदार, नेता PMLN। सबसे पहले उस्मा जी आप ही से शुरू करती हूँ। हिंदी में एक शेर है,
जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, बाकी को क्या कहते हैं ये आप ही बता दीजिए। पाकिस्तान में दिक्कत ज्यादा तो नहीं हो रही आजकल? बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मैं आपका इंट्रो देख रही थी कि जी आप अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया पे तो ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान की जो एक न्यूक्लियर स्टेट है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार पीस को प्रमोट करने वाली। और जितना आप कह रहे हैं ना कि हम तैयार हैं, हमसे डबल तैयार हैं। और आपने देख ही लिया कि हमारी तैयारी जो थी वो 10 मई को किस तरह से आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो तड़ियाँ ना लगाएं, ये कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों ममालिक के हक में ये बेहतर है कि हम अमन की तरफ बढ़ें। जंग जो है वो किसी चीज़ का हल नहीं होती, लेकिन तैयारी दोनों तरफ जिस तरह आप कह रहे हो तो हमारी भी उससे भी ज्यादा तैयारी है। क्या तैयारी है जरा बता तो दीजिए। ये जो बात आपका जो ये मीडिया उछाल के दिखा रहा है ना हमारे आजाद जम्मू एंड कश्मीर के जो क्लिप्स दिखा रहे हैं, हमें तो ये कुछ नहीं पता ना, हमने ये देखा है। वहां पे अमन है, वहां पे हर चीज वो मामूल के मुताबिक हो रही है। बाजार हमारे खुले हैं, दफ्तर खुले हैं, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती। और खाने से दिक्कत है कि नहीं पता होने से दिक्कत है? आपको नहीं पता तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अब जो हमें पता चला है, जिसके लिए हमने वो अवामी लीग को जो है कालादम करार दिया है कि रॉ जो है वो उनके पीछे है, वो रॉ की प्रॉक्सी है। जिस तरह BLA जो है वो भारत की प्रॉक्सी है और TTP भी भारत की प्रॉक्सी है। ये एक और प्रॉक्सी आप लोगों ने ला के खड़ी की है क्योंकि आप चाहते हैं कि वहां पे बगावत का समा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान को किसी की प्रॉक्सी नहीं है ना। क्या पहन के तो बैठी हुई? पाकिस्तान तो किसी की प्रॉक्सी नहीं है ना। हम अपनी सरहदों को और अपने लोगों को, उनकी हमारी जो अफवाज हैं वो हिफाजत करना जानती हैं। और जो भी नॉन स्टेट एक्टर होगा जो यहाँ पे आके इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा, उसको एक आहनी हाथ से निपटा जाएगा और निपटा जा रहा है। जो फायरिंग हो रही है वो उसी का नतीजा है ना। जो 30 लोग मर गए हैं वो उसी का नतीजा है। क्या अभी पाकिस्तान में जो 24 घंटे में 30 लोग मरे हैं फायरिंग में, उसकी भी जानकारी नहीं हुई है। आप अपना हिसाब देना। जो आपने 7 लाख फौज रखी हुई है कश्मीर में, असल सबसे बड़ा जेल तो वो है। अरे हमारा इलाका, हम कितनी भी फौज रखे उससे क्या दिक्कत है उस्मा जी? हमारी तो अब मैं अपने घर में कितनी लाइट लगाऊंगी आपसे थोड़ी पूछ के लगाऊंगी। हमारी आजाद कश्मीर में इलेक्शन होना जा रहा है। आप लोग जो है इलेक्शन में खलल डालना चाहते हैं। अच्छा। इसीलिए रॉ जो है वो अपनी कार्रवाइयां अफगानिस्तान से बैठ के वो शहजाद नामी बंदा है, उसकी ऑडियो, उसकी वीडियो क्लिप जो है वो भी पकड़ी गई है सारी। वहां से बैठ के कार्रवाइयां कर रहे हैं, वहां से बैठ के फंडिंग कर रहे हैं। कर्नल दिनेश जी आप ही जवाब दे दीजिए इसका। देखिए मनोज्ञा, मैं अभी उस्मा को कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा, काफी कंफ्यूज लग रही है मेरे को। पहली बात तो ये कि इनको खबर नहीं है कि में अभी क्या हो रहा है। बोलने दो मेरे को प्लीज उस्मा जी, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। जवाब दे देना, बोलने दीजिए। हम लोग ऐसी बात करते हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में कैसे करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको खबर क्यों नहीं मैं बताता हूं। क्योंकि आपके जो आसिम मुनीर साहब है ना, इन्होंने सब चैनल्स बंद किए हुए हैं। आपके अगर आप सोशल मीडिया खोल के देखें तो आपको मालूम चलेगा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के ऊपर कल रात को लाइट बंद करके कितनी बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ में आपके रेंजर्स ने गोलियां चलाई, और जिसके अंदर लगभग 35 की तो आप रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन खबरें आ रही कि 100 से ऊपर का आंकड़ा है जो लोग मारे गए और 300-400 लोग घायल हैं। बहरहाल दूसरा, अब आप कह रहे थे कि दूसरा आपका डाउट था कि ये जो हो रहा है भारत करता है। भारत नहीं कर रहा, ना रॉ कर रही है। ये आपने ना उस्मा, आपकी एक मोहतरमा है, उनका नाम है बुशरा बीबी, वो आपने जेल में डाल रखी हैं। और मालूम है बुशरा बीबी क्या करती हैं? रात को जिन्नों को मीट खिलाती हैं। ये जिन है उनके जो मोटरसाइकिल पे आके आप लोगों को तंग कर रहे हैं। तो आप मेहरबानी करके तो उनको जेल से निकाल दो, इमरान खान को भी निकाल दो अगर आपको बचना है तो। अब आती बात तीसरी, हिंदुस्तान का। देखिए हमारा जो कश्मीर है ना, हमारा कश्मीर, उसका जो बजट है उस्मा, आपके पूरे पाकिस्तान की GDP से ज्यादा है।
दोबारा बताता हूं, आपके पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से जो आप भीख मांग के कभी सऊदी अरब से कभी आईएमएफ से लेके आते हो, उससे ज्यादा हमारे कश्मीरी भाइयों का, बहनों का, माताओं का और वहां के परिवारों का बजट है। वहां पे लेटेस्ट ट्रेन चलती हैं, अंडरग्राउंड टनल्स बन रही हैं, वहां पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सऊदी अरब से लेके यूएई तक वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं, दुबई की तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपने जो हमारा इलाका कब्जा किया हुआ है, उसके अंदर 12 सीटें उन लोगों की हैं जो कि आपके लोकल इलेक्शन आ रहे 27 जुलाई को। 12 सीटें उन लोगों की हैं जो कश्मीर से हमारे भाई वहां गए थे, लेकिन आपके जो ये आसिम मुनीर और सेना है ना, ये आपके पंजाबियों को, दाएं बाएं के लोगों को उनकी सीटों के ऊपर सेट कर देती है और उनका कोई नुमाइंदा वहां नहीं होता। आपका ही सेट किया हुआ एक वहां का लोकल चीफ मिनिस्टर जो कठपुतली होता है, उसको आप नॉमिनेट कर देते हैं। यहां है लड़ाई। और इस बात की जब उन्होंने आवाज उठाई तो आपकी सेना और रेंजर्स ने उनका सॉफ्टवेयर बदलने की कोशिश की, परंतु गलती से गोलियां चला दी। और अभी जो गोली चली है ना, ये रुकने वाली नहीं है। मेरे साथ प्रदीप भंडारी भी जुड़ रहे हैं। कनन साहब, देखो प्रदीप भंडारी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपको लगता है कि जब रेडी टू फायर पॉलिसी की बात हो रही है तो पाकिस्तान का घबराना लाजमी है? देखिए मनोगिया जी, आज पाकिस्तान की हालत क्या है ये फोटो से समझ में आती है। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान से आतंकवाद एक्सपोर्ट करने वाला ये आसिम मुनीर, इनके पाकिस्तान से 1.5 लाख गधे इन लोगों ने सऊदी अरेबिया के अंदर एक्सपोर्ट करने का प्रयास किया था और चाइना के अंदर एक्सपोर्ट करने का प्रयास किया था। और आज गधा एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क जो है वो सऊदी अरेबिया से इनको बैन कर दिया गया है। इनकी स्थिति ये है, पाकिस्तानी शान बैठो पाकिस्तानी, तुम्हारे बीच में नहीं बोल रहा था, वरना जैसे नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला किया था वैसे डिबेट में हालत हो जाएगी। आपके बीच में नहीं बोला था, सिविलाइज रहो, इस्लामिक मुल्क नहीं है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, खुश रहो कि तुमको बोलने का मौका दिया जा रहा है। आपके मुल्क में होते तो बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। इनकी स्थिति ये दूसरी बताता हूं। इनकी स्थिति ये है कि इनको सऊदी अरेबिया के अंदर इनने 10,000 भिखारी एक्सपोर्ट किए थे और उसके बाद सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से लोगों के वीजा को 6 महीने के लिए रोक लगा दी थी। तो भिखारी और गधे एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों की मुल्क की स्थिति क्या है, देश जानता है और दुनिया जानती है। अब मैं बताता हूं इनको क्या घबराहट है। इनको घबराहट ये है कि पिछली बार इन लोग ने ललकारा था हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में, ये ब्रह्मोस मिसाइल ये तुम्हारे नूर खान एयरबेस पे गई थी और नूर खान एयरबेस पे जाने के बाद तुम्हारा प्रधानमंत्री जो अपने कपड़े बेचने की बात करता है क्योंकि पाकिस्तान में आटा नहीं है, उसको प्रधानमंत्री ने भीख मांगते हुए रोने की हालत बना दी थी कि हिंदुस्तान आया, नूर खान एयरबेस के अंदर हमला करके चला गया, आतंकवादी नष्ट कर दिए और मेरा बच्चा मुनीर नहीं बचा पाया। तो आप समझो, ना कोई बचाने आया था ना बचाने पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर का भारत है। अरे जम्मू कश्मीर का ख्वाब देखते थे, आज जम्मू कश्मीर की ग्रोथ रेट पूरे पाकिस्तान से 3 गुना है। तुम्हारा जीडीपी जानते हो कितना है? $400 बिलियन। हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट जानते हो कितना है? $800 बिलियन। अरे हमारे मुल्क के 10 व्यापारी पाकिस्तान को खरीद ले और तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी हैसियत क्या है? ये है, ये हिंदुस्तान का 1 रुपए की करेंसी है, ये हैसियत है आज पाकिस्तान की दुनिया के अंदर। तो तुम्हारी हैसियत ना ये है, ये और वो हैसियत तुम्हारे न्यूक्लियर वाली भी हम लोग ने देख ली थी जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे थे। आपके बीच में तो कोई नहीं बोल रहा था, सबने सुना को रोका और हमारी मिसाइल ने जाके तुम्हारे एयरबेसेस को नष्ट किया। अगली बार आंख दिखाने का काम मत करना, आंख निकाल देंगे आतंकवादियों की। यही इंजाम होगा आपका। उस्मा जी पूरा समय दूंगी आपको, और हम तो वैसे भी मानते हैं कि उस्मा जी वैसे भी हम अतिथि देवो भव मानते हैं। आपका स्वागत किया हमने अपने शो पर। प्रमित मकोड़े जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान बचेगा कि नहीं बचेगा? आपने मुझे तो म्यूट किया है, पूरी आवाज आ रही है आपकी, कहाँ किसने म्यूट किया आपको? ऐसा ना हो ये डिबेट खत्म होते होते जाके और पाकिस्तानियों की हालत खराब हो जाए और आ जाए खबर कि कोई पाकिस्तान के मुल्क के अंदर क्या बात कर रही है उस्मा जी? अब आप कुछ भी बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना। हिंदुस्तान से पंगा मत लेना, ऐसे एयरबेसेस नष्ट हुए थे और नष्ट होंगे। ये मोदी जी का भारत है। मेरे साथ प्रमित मकोड़े जी जुड़ रहे हैं, युद्ध रणनीतिकार हैं। क्या हम ये माने कि अब ये ताकत दिखाना, ताकत जताना बहुत जरूरी होता है ना, कि आपके पास अगर न्यूक्लियर ताकत है तो उसे दिखाना, जताना और सही जगह पर बताना भी बहुत जरूरी होता है? समय आ गया ये करने का। प्रमित जी जवाब दीजिए। मैडम
You had to repeat that question. My apologies, क्योंकि वो दोनों की आवाज में आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ कि पहले तो आपका स्वागत है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब बात होती है युद्ध की या फिर युद्ध की तैयारियों की, तो उसमें न्यूक्लियर अपने पास होना, दिखाना, बताना, जताना, ये सब जरूरी होता है। और क्या हम ये माने कि समय आ गया है ये दिखाने का, जताने का, बताने का फिर एक बार? Thanks for having me on your show. It's always a pleasure and honor to be part of this show. But let's not sensationalize it. Let's look at it from a strategic viewpoint. आज इंडिया के दो जो नेबर्स हैं, दोनों ही पाकिस्तान और चाइना, दोनों ही न्यूक्लियर कैपेबल देश हैं, और दोनों पे ही हम ब्लाइंडली ट्रस्ट तो नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान को तो हमने बारंबार देखा है कि हाउ ही ब्लैकमेल्स इट, पाकिस्तान किस तरह से ब्लैकमेल करता है इंडिया को, और चाइना पे भी आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। इतिहास उसका एक तरह से गवाह है। एंड द होल वर्ल्ड इज लुकिंग द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जिस तरह से युद्ध बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स आर नॉट टू बी केप्ट प्योरली इन लॉक एंड की। दे शुड बी योर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीस थ्रू स्ट्रेंथ, जो आज अमेरिका भी बात करता है, इंडिया भी, रिस्ट्रेन बट विथ स्ट्रेंथ। तो उसके लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को ऑपरेशनल करना जरूरी भी है। और मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप चाइना की दृष्टि से देखें, तो चाइना हैज ऑलरेडी अ न्यूक्लियर ट्रियाड, यानी चाइना की न्यूक्लियर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज लैंड पे है, वाटर में है, सबमरीन के थ्रू, और एयर में है। तो और जिस तरह से चाइना एग्रेसिवली मिलिट्री अपनी खर्चे बढ़ा रहा है और कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है, तो इंडिया को भी निश्चित रूप से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। इंडिया शुड नॉट ओनली लुक एट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया की तो कंपैरिजन ज्यादा बची ही नहीं है, वी आर वे अहेड। बट चाइना की दृष्टि से, और पर्टिकुलरली अब इंडिया जो क्वाड का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो क्वाड में इंडो अमेरिका का जो एक फ्रेंडशिप है, उसमें एक मेजर ऑब्जेक्टिव है कि इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी। चलिए डॉक्टर हामिद खान से पूछ लेते हैं, क्या हम ये माने कि इसके बाद अब थोड़ी जिद कम करके आतंकी नीति को बदल देगा पाकिस्तान? ये आप मुझसे बात कर रही हैं? जी जी, आपसे पूछ रही हूँ। स्वागत है आपका मेरे शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, बात यह है कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के कश्मीर के जो अवाम हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस इंडियन एजेंडा को रिजेक्ट करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और ये बिल्कुल वही हुआ है जो आपने BNA की तरह कोशिश की बलूचिस्तान में, वहां पे भी आपको मार पड़ रही है। आपने कोशिश की TTP के हवाले से, वहां पे भी आपको शिकस्त हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर का एक एक बच्चा, चाहे वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो या पाकिस्तानी कश्मीर में, एक ही नारा लगाता है, और वो ये है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो है वो कश्मीरी जो है वो किसी भी इंडियन या रॉ के एजेंडा के ट्रैप में नहीं आए, की बात कर रही हूँ, न्यूक्लियर की बात कर रही हूँ, आप चले जाते हैं फिर अपने एजेंडा पे। अब आपका एजेंडा है कि नहीं है ये बताइए मुझे, फिर आप कहते हैं। अब मैं आपको न्यूक्लियर का बता देता हूँ। न्यूक्लियर का इंडिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भीख मांगनी पड़ चुकी है वर्ल्ड बैंक और चाइना से। जम्मू कश्मीर का ग्रोथ रेट पूरे पाकिस्तान से ज्यादा हो चुका है। तुम्हारे आधे आतंकवादी और एयर बेसिस को नष्ट कर दिया है। अगर ज्यादा बात देखोगे तो ना प्रधानमंत्री ना जाके आसिम मुनीर को समझ में नहीं आएगा क्या होगा, समझे? कश्मीर का ख्वाब देखना छोड़ो, ये ऊपर नीचे कुछ नहीं बचा है। बिजली नहीं है आवाम को देने के लिए, आटा नहीं है लोगों को खाने के लिए, और बात करते हो गधों के अलावा कुछ नहीं पता है। ये न्यूक्लियर बैकमैन हमारे सामने मत चलाओ। जो 170 तुम्हारे न्यूक्लियर है ना, वो टाइटा फिश हो चुके हैं। पिछली बार न्यूक्लियर चलाया तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या निकला? पूरे के पूरे तुम्हारे पटाखों को नष्ट किया। जब तुम्हारे पटाखे खत्म हुए तो फिर हमारी जब आतिशबाजी शुरू हुई तो हाथ जोड़ के सामने आ गए थे कि रोक दो। कितने लोगों के बाद चले गए? रोक दो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बंकर के अंदर भागाना पड़ा था। तुम्हारा आसिम मुनीर 7 दिन तक घर के बाहर नहीं निकला था। पता नहीं कौन सी हिंदुस्तान की मिसाइल कहां आ जाए, किस आतंकवादी को मार दे। भारत से पंगा मत लेना। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर का नया भारत है। हाफिज सईद को दबा के बैठो, बाकी को दबा के बैठो, दबा के रखो। आधे आतंकवादियों को नष्ट किया, नष्ट कर देंगे। कोई नहीं बचाने आएगा, जिससे लोन ले रहे हो वो भी नहीं बचाने आएगा। इलेक्ट्रिसिटी है नहीं देने के लिए। 24 घंटे में से 20 घंटे बिजली नहीं आती और बात करते हो जम्मू कश्मीर का ख्वाब देख रहे हैं। बताइए डॉक्टर हामिद खान साहब। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, इंडिया की ये जो मिसाइल्स लॉन्चिंग की जो है कि जो न्यूक्स उसने लगा दिए हैं, ये क्लियरली इस बात को बताता है कि मोदी साहब कितने डर गए हैं उस फील्ड मार्शल साहब के स्टेटमेंट से, जब उन्होंने कहा कि अगर वक्त आया तो हम इंडिया को तबाह बर्बाद कर देंगे, साउथ ऑफ इंडिया से लेके नॉर्थ ऑफ इंडिया तक। अब ये एक रियलिटी है कि इंडिया का आई बर्बाद नहीं कर पाओगे, तुम्हारी 7 नष्टी भी पैदा हो जाएगी ना। भारत की तरफ आंख नहीं डालोगे, ख्वाब देखोगे ना, आंख छीन के ले लेंगे, समझे? अच्छा, तुम्हारी 7 पुश्तियों ने कोशिश करी, आधा पाकिस्तान कर चुके हैं, बच्चे टुकड़ों के अंदर आधा कर देंगे।
भूल गए S-400 ने क्या कमाल करके दिखाया था? भूल गए? पूरी दुनिया के सामने गए थे ना रोकने के लिए भारत को, क्या निकाल पाए, क्या कर पाए? अब तो जाके वॉरहेड भी लग चुके हैं। इसलिए कह रहा हूं शांत रहो, चुपचाप से अपनी आवाम को देखो, क्या पता पूरा पाकिस्तान बचेगा कि नहीं बचेगा। 5 साल के अंदर पूरा पाकिस्तान बचेगा कि नहीं बचेगा, याद रखना। वरना ऑपरेशन सिंदूर तो झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर हालत तुम्हारी खराब हो गई थी, बालाकोट के अंदर तुम्हारी हालत खराब हो गई। तुम्हारा इमरान खान जो है क्या कर रहा था, उसको जगा के जेल भेज दिया। आसिम मुनीर नहीं बचा पाया किसी आतंकवादी को, याद रखना। अभी झांकी भी नहीं देखी है तुमने। ये जो डॉक्टर लगा रहे हो ना, डॉक्टर, पता नहीं किसके तुम डॉक्टर हो, समझे? किसी कोई नहीं बचा पाएगा तुमको। अच्छा देखिए, अंग्रेजी में ना एक बड़ी साजिश में 10 घंटे बिजली नहीं आती पाकिस्तान में, 1.5 लाख तुम्हारे भिखारी हैं, हर दिन एक गधे को एक्सपोर्ट कर रहे हो और बात करते हो आटा है नहीं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है, लोगों को देने के लिए है, कोई नहीं सुनेगा ना। आप देखोगे तो भाई इतने, अगर उसी को आपने अच्छा, अंग्रेजी में ना एक सादी सी बात है जो आप प्रूव कर रहे हैं, राइट है, वो है कि बार्किंग डॉग्स कैन नॉट बाइट, यू आर बार्किंग। और इसका मतलब ये कि आपके अंदर I object to it. I object to it. आप अंग्रेजी में, हिंदी में, बांग्ला, इंग्लिश जो भी बोले, I object to the words. अगली बात ये है, हामिद साहब, अरे you speak in English or you speak in Hindi, you are an English, you are an intellectual terrorist speaking in English, we don't care, look at these visuals. This is what was the teaser. Do not dare to talk about Jammu and Kashmir. This will be the teaser. Your house will also not be safe in Pakistan, mind you my dear friend. Your house will also not be safe in Pakistan. We don't have any control on language, those who export terrorism to the world. Remember that. And your big daddy will also not be able to save you, behind whom you are already going and taking a flight. No big daddy will save you, not so small daddy will save you when India will come. Nobody could save you in Operation Sindhu, nobody will save you in Operation Sindhu 2.0. ये सोचो कि पाकिस्तान का नक्शा चेंज होने वाला है आगे चल के, ये ध्यान रखो, बाकी ज्यादा ख्वाब मत देखो। देखें आपका ऑपरेशन सिंदूर प्रेसिडेंट ट्रंप, अरे मेरे ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पैंट गीली हो गई, वो जाके आसिम मुनी बंकर के अंदर छुप गया। तुम्हारा आसिम मुनी 7 दिन तक बाहर नहीं निकला, तो ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हो। पिछली बार जाके तुमने 1970 के दशक में देखा था, आधा पाकिस्तान छीन लिया था। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारा, कुछ नहीं कर पाए तुम। अभी तो घर के अंदर घुसे हैं, अगली बार घर के अंदर घुस के मारा है, मारने के बाद आगे आधा पाकिस्तान कर देंगे। अच्छा बोल लिया। अब एक बात समझ लें कि मोदी साहब के बस तुमसे क्रिकेट खेला नहीं जा रहा, तुमसे आटा दिया नहीं जा रहा, तुमसे बिजली नहीं दिया जा रही, तुम्हारी मिसाइलों के अंदर फटाके जो है वो फूट चुके हैं। क्या बात कर रहे हो तुम तो ये सोचो कि तुम्हारा आने वाला फ्यूचर क्या है, ये देखो। मेरी बात सुनो, आप समझे, आप मुरीद के का हाल भूल गए, मुरीद के का हाल भूल गए, नूर खान का हाल भूल गए। अच्छा आपने बोल लिया। ये देखो, ये आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है नाम, पीछे है S-400। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर भारत दहाड़ता है ना, तो तुम्हारे जैसे जो पाकिस्तानी है ना, वो दुम के अंदर बंकर में बैठते हैं। भूल गए S-400 को? जब तुमने आतिशबाजी करने का प्रयास किया था, क्या नतीजा निकला? तुम्हारा बिग डैडी बचाने आया नहीं, तुम्हारा स्मॉल डैडी बचाने आया नहीं, क्या स्थिति तुम्हारी निकली? पूरी दुनिया में घूमकर हामिद साहब, ऐसा तो नहीं है कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं। मैं उस्मान जी को भी ले आती हूँ डिबेट में, वो भी बात कर ले, आप भी बोल लीजिए। मैंने इंग्लिश में मिसाल दी ना, नहीं इंग्लिश में तो एक मिसाल दी, मैं तो आपको 2-4 मिसाइल दे सकती हूँ, मिसाइल भी भेज सकती हूँ। मिसाल और मिसाइल दोनों भेज सकता है भारत को पाकिस्तान से ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगली बात ये है हामिद साहब, भारत को मैं अपने पूरे देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पे बोल रही हूँ, भारत को ना तो पाकिस्तान से मिसाइल की जरूरत है, ना किसी ज्ञान की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने तो बड़ा पक्का फैसला कर लिया, हमने बड़ा पक्का फैसला कर लिया कि अगर इंडिया हम पे अटैक करेगा, कुछ नहीं बचा भारत का, कुछ नहीं बचा भारत का। उस्मा आप 2 मिनट मुझे जवाब दे दीजिए। उस्मा अरे भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, यही जो अफीम है ना, कुछ नहीं बचा भारत का, ये जाके अपनी आवाम को बेच के आतंकवादी पर जब इस तरह समझ में आने का प्रयास करेंगे, उनको एक हमारा जवाब से वाकई जाके 7 यूरो के पास बेचेगा। अब सीरियस बात हो जाए, यही ख्वाब में कुछ नहीं बचा है, तुम्हारा आधा देश हो चुका है, तुम्हारा यही आधा देश हो गया, यही जाके अपने आने वाली नस्लों को बेचो, इसके साथ और आतंकवादी तैयार कर दो, और जब इधर आने का प्रयास करेंगे हिंदुस्तान का जवाब AK-47 से
हल करेगा 7 हीरो के पास जाना, समझे? इसी ख्वाब को बेचो, इसी ख्वाब को बेचो। ये ख्वाब पाकिस्तान की आवाम को बेचते हो, अपने बच्चों को जाके लंदन और अमेरिका में पढ़ाते हो। जरा अपने जनरल के बच्चों को बोलो है पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के सामने जंग लड़ने के लिए, तब पता चलेगा तुम्हारी हालत क्या है। बड़े बड़े तुम्हारे जनरल्स ने बड़ी बड़ी कोठियां ले ली है बाहर प्रदेशों के अंदर, और बात करते हो पाकिस्तान की हालत खराब कर चुके हो पूरे अपने मुल्क की। और सोचो कोई एक आतंकवादी नहीं आ पाएगा। ये तो खबर का सिर्फ टीजर है, तुम्हें पता नहीं है हिंदुस्तान किस तरीके से तैयार हो रहा है। इतनी ह्यूमन राइट्स आप वायलेशन करते हैं कि आपका तो अरे छोड़ो, मैं तुमको एक एडवाइस देता हूँ, तुमको मैं एडवाइस देता हूँ मैडम तुमको एडवाइस देता हूँ। ये जो है ना इसमें मास्टरी कर लो, इसमें मास्टरी कर लो, यही तुम कर सकते हो, यही पाकिस्तान कर सकता है। 1947 से लेकर अभी तक बात देख रहे थे ना, नतीजा क्या निकला है? दुनिया को पता है कि अब रीजनल पावर है, 3% तुम्हारी ग्रोथ रेट है। पूरा का पूरा तुम्हारा पूरा मुल्क जो है वो पैसों पे पड़ रहा है चाइना के, और हमें बात करते हो है। पाकिस्तान पीस मेकर है, ये करो, पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर है। यही जो तुम बोल रही हो मैडम, यही जाके अपनी पूरी आवाम को बोलो, अपने बच्चों को जिहादी बनाओ। अद्भुत बात है, सुनने में विश्वास करने में बड़ा मुश्किल होता है कि पाकिस्तान पीस टॉक्स करवा रहा है। इसको अंग्रेजी में ऑक्सीमोरॉन जैसा शब्द शायद समझ जाएंगे अगर मैं डॉक्टर हामिद से कहूं कि पाकिस्तान में पीस टॉक्स हो रही हैं और पाकिस्तान पीस टॉक्स करवा रहा है। इट इज इक्विवेलेंट टू बीइंग कॉल्ड एन ऑक्सीमोरॉन। दिनेश नैन साहब, आप कैसे देखते हैं आप इसको? कर्नल साहब देखिए, उस्मा हो गया, उस्मा हो गया, बस थोड़ा रुक जाइए, पानी पी लो उस्मा, पानी पी लो आप। देखो मनोज्ञा, क्या बात है कि इनको ये लगता है कि जो भारत ने स्टेप लिया है न्यूक्लियर वाला, जो 12 के करीब जो रिपोर्ट आई है कि 12 न्यूक्लियर हम लोगों ने लगाए, चाहे वो सबमरीन में लगाए हो, चाहे वो हमने जो है अंडरग्राउंड सेलोज में एक्टिवेट किए हो, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान इज नोवेयर। ये क्यों अपने आप को बिना मतलब फुदक रहे हैं ये लोग? हमारा स्ट्रेटेजी नंबर 1 दुश्मन चीन है। हमारा जो भी स्टेप हो रहा है वो चीन से हो रहा है, क्योंकि चीन ने करीब 600। उस्मा सुन लो, आपको नॉलेज, आपको कुछ पता नहीं होता, सुन तो लो, नहीं तो कैसे मालूम चलेगा? उस्मा सुन लो तभी मालूम चलेगा, नहीं तो नॉलेज नहीं होगी आपको। फिर बोलती नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है पीओके में क्या हो रहा है, पता ही नहीं है। सुनो तो ये आपके खिलाफ नहीं है, नंबर 1। नंबर दूसरा, आप मुझे ये बताओ, चलो हमारे न्यूज़ को छोड़ो, आप न्यूज़ की बात मत करो। हमारा जो हमने जो करना है वो कर लेंगे, लेकिन एक बात बताइए उस्मा, सीरियसली बात बताओ, बहस मत करो। एक बात प्लीज उस्मा, एक पॉइंट पूछ रहा हूँ आपसे, एक तो जवाब दे दो, एक का जवाब दे दो। चलो आप हमीद को लेके आइएगा, हमीद से बात करूंगा मैं। ये तो बोलने नहीं दे रहे ना, ये सुन ही नहीं रही है। हमीद एक बात बताइएगा, चलो हमारे न्यूज़ छोड़ो, पीओके में जो हो रहा है हम ले लेंगे वो तो, लेकिन एक बात बताओ कि डोनाल्ड ट्रंप जो आपके चाचा है, इन्होंने जो कहा है ना कि आपको पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड में लाना है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या विचार है? आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो अब्राहम अकॉर्ड में? अपने चाचा इजराइल के नीचे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? हाँ, आपको शर्म नहीं आती? आपके लोग डॉलर के लिए अब इब्राहिम अकॉर्ड में आ जाएगा पाकिस्तान। ये न्यूक की बात छोड़ो, आपको तो उस्मा चुप हो जाओ, नहीं तो इजराइल के मुसाद आ जाएगी आपके पास में। अब वो इजराइल आने वाला है आपके पास, नंबर नेक्स्ट आपका ही है। ईरान का तो हो लिया हिसाब किताब, अब आपका हिसाब किताब होना है। अब ये डिसाइड करो कि इजराइल को नाराज करना है कि नहीं। अगर आपने जो आपके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर तुर्की और पाकिस्तान भी हिस्सा लेंगे, तो क्या पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड में इजराइल को रिकॉग्नाइज करने जा रहा है कि नहीं? ये बताओ। चलिए, आपको कुछ पता है, पता हो तो बताओ। चलिए थोड़े से बात करते हैं, क्योंकि जब बात वैश्विक स्तर की हो रही है तो वो भी इस समय यूएस में है। मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि भारत के इस कदम को वैश्विक मंच पर कैसे देखा जाएगा? देखिए, भारत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ अमेरिका, तो वो तो निश्चित रूप से अमेरिका इज नॉट गोइंग टू पुट एनी पब्लिक प्रेशर ऑन इंडिया। कोई वैसे न्यूक्लियर एस्केलेशन कोई नहीं चाहता है, बट चाइना के काउंटर बैलेंस के रूप में अमेरिका जरूर भारत को देखता है। भारत एक स्ट्रेटेजिक फ्रेंड है और बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, और अमेरिका के लिए भी चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो बात होती है कि
अमेरिका पाकिस्तान पे पूरा भरोसा कर रहा है, ये भी पूरा गलत है। मैडम आप जानिए कि जो देश उसामा बिन लादेन को अपने मिलिट्री बेस से कुछ माइल की दूरी पर बरसों तक अगर छुपा के रखा हो, उसको अमेरिका और अमेरिकन लोग किसी भी प्रकार से पूर्णतया उस पर विश्वास कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि अमेरिका इज ट्रस्टिंग पाकिस्तान, इस पे किसी प्रकार का ट्रस्ट नहीं है। एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विल रिमेन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका एंड दैट विल शेप अप द वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो आपको आज लगता है कि पाकिस्तान की ये जो इतनी ऐंठ आती है और इतना जो आवाज और डेसिबल बढ़ जाता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि पीछे से सपोर्ट है भी कि नहीं? अभी क्या है, अभी जो ईरान का जो वॉर चल रहा है उसमें उनको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है कि आपकी 900 किलोमीटर की जो बॉर्डर है ईरान के साथ पाकिस्तान शेयर करता है। इस वजह से अमेरिका को किसी मजबूरी के अंतर्गत, ये वॉर की जो टेम्पररी मजबूरी जिसको कहते हैं, या टैक्टिकल प्लानिंग के अंतर्गत पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस देना पड़ रहा है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में ये आप जान के रखिए कि इंडिया एंड अमेरिका आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर एंड अदर्स आर कॉम्पिटिशन टू ईच अदर। इंडिया की ये पाकिस्तान के साथ तो कॉम्पिटिशन अब बची ही नहीं है, नाइदर मिलिटरीली नॉट इकोनॉमिकली नॉट डिप्लोमेटिकली। इंडिया इज वे अहेड देन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू वॉशिंगटन और ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान के लोगों को इतनी वो तो प्रोपोगंडा टीवी पे आकर और डॉक्टर हामिद खान जो इतना खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास ये है वो है, और गलतफहमी तो नहीं है उनकी? बिल्कुल गलतफहमी है, और वो गलतफहमी एक टैक्टिकल पार्टनर और टैक्टिकल मैसेंजर के रूप में पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है अमेरिका। हाँ, हामिद साहब बोल लीजिए कुछ महीने आप भी बोल लीजिए, जवाब दीजिए। मुझे 2 मिनट दे दें। पक्का 1 मिनट दे रही हूँ आपको पूरा। थैंक यू। बात यह है कि मेरा ख्याल है कि आपके पास अब रियलिटी चेक नहीं रहा कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गया है। आपके खुद लोकसभा के अंदर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, बाकी आपके जो लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि मोदी ने पूरी दुनिया में इंडिया को जलील और रुसवा करा दिया है। इंडिया की आज कोई नहीं सुन रहा, इंडिया के जगह पे बुलाया नहीं जाता। ये गलत बयानबाजी नहीं है। पिछले 12 सालों में देखिए, 1 मिनट बोल लेने दीजिए पहले। कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं ऐसा होने वाला, समझे? वो देखा था आइसोलेशन, जब गए थे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को फोन करने, शहबाज शरीफ ने फोन किया था कि हिंदुस्तान को रोको, हिंदुस्तान को रोको, हिंदुस्तान को रोको, किसी ने फोन नहीं उठाया। यही नतीजा निकला ना। या अपनी स्थिति ये देखो तुम ध्यान से, ये अभी विरोध चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ज्यादा मत बोलो, क्या पता कब कौन सा अननोन मैन जो है पाकिस्तान के अंदर क्या कर दे, किसी को नहीं पता है, हम भी नहीं जानते। तुम्हारे अंदर कई अननोन मैन निकल के जाके तुम्हारी क्या हालत कर रहे हैं, ये सोचो, समझे? ज्यादा ख्वाब मत देखो। आइसोलेशन डी आइसोलेशन, यू आर बोर्न अ टेररिस्ट, योर कंट्री वाज बोर्न अ टेररिस्ट, विल कंटिन्यू टू बी अ टेररिस्ट, एक्सपोर्ट टेररिज्म फ्रॉम हाफिज सईद टू ओसामा बिन लादेन, एंड टेररिस्ट ओनली डिजर्व वन प्लेस व्हिच इज फिर आप की जगह पे जाना। मैं आपको बार्किंग डॉग वाली मिसाल क्यों दे रहा हूं? फिर आप कहते हैं कि मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूं। रियलिटी चेक ये है कि इंडिया जो है उसको बहुत जिल्लत हुई है। पाकिस्तान ने इंडिया के 6 राफेल गिराए हैं। चेक देने वाले तुम्हें रियलिटी की स्पेलिंग तक नहीं आती है। उसके बाद आतंकवादी जाके अब से रियलिटी चेक देंगे। तुम्हारे मुल्क के अंदर तुम्हें पता है कितने लोग सड़क पे हैं? देखिए, तुम्हें पता है तुम्हारे मुल्क में कितने लोग सड़क पे हैं? तुम्हारे मुल्क के अंदर 35% आवाम तुम्हारी सड़क के ऊपर है। तुम जितने भी जिहादी सेंटर बना लो, हर जिहादी सेंटर पे हमारी नजर है। ये तुम्हारी सच्चाई है। ये तस्वीर याद है, क्यों याद है? जब तुम सो रहे थे, और जब तुम सो रहे थे और तुम्हारा परिवार सो रहा था और तुम ऐसे ख्वाब देख रहे थे, तब एक मिसाइल आई थी और तुम्हारे घर के पास एक आतंकवादी एयरबेस पे लगी थी। फिर तुम अचंभित हो गए थे, हुआ क्या? फिर कोई नहीं बचाने आया है। वो कहानियां सुनाता रहता है। गोदी मीडिया आपको लाइव पर चला रहे हैं पूरा मीडिया, बंगाल और इंडिया का। क्या बात करते रहते हैं आप कुछ भी? देखिए, मैं आपको बड़ा रियलिटी बता रहा हूँ कि खुद इंडिया के अंदर देखें कि क्या आपने किया, बंगाल में क्या किया आपने, सब जगह पे क्या किया। नतीजा ये है कि आज मोदी जो है वो अकेला है। मोदी की कोई बात नहीं सुनता है। अब ये आतंकवादी इस्लामिक मुल्क जो है अब हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे लेक्चर देगा है आपके लिए। एक आतंकवादी मुल्क जो जिहाद से शुरू हुआ, वो जाके डेमोक्रेसी की बात करेगा। नहीं, मशवरा नहीं चाहिए पाकिस्तान से। म्यूट करिए। कल को इनका उसामा बिन लादेन जो है, मैं जरा उस्मा जी से पूछ लूं, मेरे पास आखिरी के 2 मिनट बचे हैं। उस्मा जी, आपका आखिरी कमेंट। पाकिस्तान को टेंशन तो नहीं हो गया ज्यादा भारत की तैयारी देखें आप? अमेरिका जो है ना, उसने अभी जो हजारों आपके इंडियंस जो हैं उनको डिपोर्ट किया है, क्योंकि वो सारे फेक डॉक्यूमेंट्स लेके तो अमेरिका में बैठे हुए थे।
ये आप लोगों की असलियत अरे तुम्हारे है। पाकिस्तान ट्रम्प साहब को जो कोई है, नहीं पूछ वो रहा मेरे ख्याल भाई, में फिर जाके अपने पाकिस्तान जिंदगी के के जो पास लोगों चले को गए। चोरी के मैंने मामले क्या में कहा डिपोर्ट किया जा रहा है उस पर भी कार्रवाई कर दीजिए। कोई नहीं बचा पाएगा। एक काम करो, अपने नहीं, मुल्क सऊदी तो आपका दोस्त है ना, सऊदी तो आपका दोस्त है, वहां से क्यों चोरी के आरोप में आपके लोगों को भेजा जा रहा है वापस? ने जो 8 आपके तैयारी जो थे, उसकी कॉन्फर्मेशन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दी। हकीकत ये है कि आप लोगों को अब कोई नहीं पूछा। आप लोग मैडम अपने घर में ध्यान से सेफ्टी रहो, इतने तुमने जहादी तैयार कर कर्नल नैन आपका, प्रदीप आपका, प्रदीप जी आपका आखिरी जवाब। भारत ने अंदर घुस के मारा है और ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ टीजर था। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पाकिस्तान यहाँ पे जो यूएस एम्बेसडर, मैं उसकी आपको बात बताती हूँ, उसने कहा ये सोचो रिवर्स काउंटडाउन स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज गुड फॉर अमेरिका एंड अ स्ट्रॉन्ग अमेरिका इज गुड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान तो तब बनेगा ना जब यहाँ पर कम से कम शांति की बात होगी और शांति दिखाई भी देगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण खबर पर हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के पास हादसा हो गया है। बांके बिहारी मंदिर के पास बने घर का छज्जा गिर गया है, कई श्रद्धालु घायल हो गए हैं। श्रद्धालुओं की संख्या घायल होने की हो सकता है बढ़ जाए। छज्जा गिर जाने से बांके बिहारी मंदिर के पास बने घर में, क्योंकि भीड़ बहुत होती है और खासतौर से इस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो ऐसे में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, आप कहीं जाइएगा मत, लौट रही हूं ब्रेक के उस पार।